नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदन में हमने हर मुद्दा उठाने की कोशिश की है। उधर पेपर लीक मामले पर हुड्डा ने कहा कि हमने सीबीआई जांच की मांग की है। सीबीआई जांच कराने में सरकार को संकोच क्यों है। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि सरकार का हर फैसला किसान विरोधी है। सरकार ने गरीबों और किसानों के लाभ के लिए कोई फैसला नहीं किया। विधानसभा में हमने हर मुद्दा उठाने का प्रयास की, लेकिन मैंने शुरू में कहा था समय कम है। 3 दिन का समय नाकाफी था। जिस हिसाब से आज हरियाणा के हालात हुए हैं, काम इनका है सर्वे और सर्विलेंस। तीसरा कोई काम नहीं है सरकार का। कोई गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो उनको लाभ पहुंचे। बेरोजगारों के लिए कोई भी वो नहीं हुआ। जिस प्रकार से बेरोजगारी में तो सीएमआई रिपोर्ट से नंबर 1 है ही हरियाणा, लेकिन नीति आयोग की भी जो इस साल रिपोर्ट आई है उसमें भी हरियाणा, बिहार और झारखंड के पीछे है बड़ी स्टेटों में। मतलब तीसरे नंबर पे है। रोजगार देने की बजाय जो खाली जगह है, चाहे वो पुलिस महकमे की हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, कोई निकालेंगे जगह। जो लुटाई ये पेपर लीक में हुई है हरियाणा के युवाओं की, जैसे हमने मांग की कि भाई सीबीआई की जांच कराओ आप। मैं ये समझ से बाहर है कि अगर इनको कोई है ही नहीं, ये कहते भाई ठीक है ये तो वो है, तो सीबीआई की जांच कराने में क्या संकोच है इनको। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है जो संकोच कर रहे हैं। लखपति चाहिए, लखी चाहिए इनको। लखी ले सकता है नौकरी हरियाणा में। और भाई पेपर लीक करना तो करोड़ ही चाहिए। करोड़ दे दो पेपर मिल जाएगा, लाख दे दो नौकरी मिल जाएगी। परचून की दुकान बना दिया हरियाणा को, नौकरियां हिस्सा भी की है। तो लखी करोड़ी पैदा कर दिए भाई ने। हरियाणा का जो बेरोजगार है उसका भविष्य अंधकार में। जो लैंड एक्विजिशन, हर फैसला इनका किसान विरोधी। चाहे वो 70% कंसेंट की बात हो, उसको खत्म करने लिया जो 10 है इन्होंने किया है। जैसे मल्टी क्रॉप इरिगेटेड लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते थे, उसको भी कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है किसान की कंसेंट तो गई जो कंसेंट जरूरी थी। चलिए, इस मसले पर मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, अगर ऐसे में बात करें, कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, लेकिन कांग्रेस की अगली रणनीति क्या हो सकती है सरकार को घेरने के लिए? जी बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जो मुद्दे जो गिनवाए, उन्होंने जो सदन में भी उठाए थे, कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे यही कहना था कि सदन की जो अवधि है वो उनके मुद्दे उठाने में जो है कहीं ना कहीं अड़े आई है। और जिस प्रकार से उन्होंने शुरू में ही कहा था कि सदन की जो अवधि है वो करीब 1 हफ्ते की रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी सरकार पर तंज कसा है। और साथ ही 0 आवर जो है सदन में इस बार नई जो परंपरा लेके आए हैं स्पीकर ज्ञानचंद, उस पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है जो 3-3 मिनट हर विधायक को दिए गए, कहीं ना कहीं जो वो ज्वलंत मुद्दों के लिए जो है 0 आवर लेके आया गया था। और 3-3 मिनट में सिर्फ गांव का और अपना नाम ही बताया जा सकता है, इससे ज्यादा जो है मुद्दे कहीं नहीं उठाए जा सकते 3 मिनट में। तो इसके साथ साथ अनेक जो मुद्दे थे उन्होंने उन पर डिस्कस किया। कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की टांग खींचते हुए नजर आए। और इसके अलावा जो भूमि अर्जन बिल है उस पे कहीं ना कहीं सरकार की खिलाफत करते हुए वो नजर आए। मैं बात करूं जिस प्रकार से बेरोजगारी की दर बढ़ती हुई जा रही है हरियाणा में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पे कहना है कि जो दर है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। बिहार और झारखंड से पीछे जो है हरियाणा जो प्रदेश है वो जो है आ गया है। और फिलहाल
जो स्थिति ऐसी है, जो सीएमआई की जो रिपोर्ट थी, जो ये लोग जो आज जो सत्ता पक्ष में है, जब वो विपक्ष में होते थे तो उस रिपोर्ट के हवाले से जो है सरकार पर तंज कसा करते थे, लेकिन आज वो सीएमआई की रिपोर्ट जो है वो मानने से इनकार करते हैं। और अनेक जो मुद्दे हैं, इसके अलावा भूमि अर्जन बिल है, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर भी जो है सरकार को घेरा है। जिस प्रकार से जो भूमि अर्जन बिल है उस पे साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि जो मल्टी क्रॉप जो फसल जिसमें उगाई जाती थी उसमें भी जो है अभी कानून आने के बाद जो है उसको भी एक्वायर किया जाएगा। तो तमाम ऐसे है जो किसान विरोधी जो सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया, और इसके साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी पर तो उन्होंने जो है अपनी बात रखी ही। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पेपर लीक जो मामला है काफी तूल पकड़ता हुआ आपने भी देखा और हमारे दर्शकों ने भी देखा, विधानसभा में इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हरियाणा के में नौकरियों को परचून की दुकान की तरह जो है सरकार ने कर दिया है। जिस प्रकार से अगर नौकरी चाहिए तो लाखों रुपए आपको देने पड़ेंगे और पेपर चाहिए तो करोड़ों रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसमें हरियाणा के जो युवा हैं उनकी कहीं ना कहीं लूट बताई जा रही है। तो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा है और ऐसे ही उनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले जो समय है जितने भी मुद्दे हैं, युवाओं के हैं या फिर किसानों के हैं या फिर पानी के हैं, बिजली के तमाम मुद्दों पे सरकार के सामने जो है विपक्ष खड़ा रहेगा। जी रवि, कल देखा गया यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लंच डिप्लोमेसी के जरिए एकजुटता दिखाई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को एक बार फिर से घेरा। क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर उतरकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को घेरने का काम कर सकते हैं, लामबंद हो सकते हैं? बिल्कुल, ये जिस प्रकार से आपने ठीक कहा कि कल जो लंच डिप्लोमेसी थी वो कहीं ना कहीं सरकार को विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब रही। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा, प्रभारी विवेक बंसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर लंच में पहुंचे और तमाम जो दिग्गज नेता थे, कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे। बताया जा रहा है कि करीब 300 ऐसे नेता थे जो चुनाव लड़ चुके थे, पूर्व विधायक थे या कैंडिडेट रहे या पूर्व सांसद या सांसद, तमाम जो भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे वो इस मंच पर पहुंचे और एकजुट जो है दिखाई दिए। कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है उसमें सब जो है जो दो धड़ों की जो बात की जाती थी, कहीं ना कहीं उसको एक धड़ा बनाने का प्रयास जो है कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का था और प्रभारी विवेक बंसल की जो जिम्मेदारी लगाई थी उसमें कहीं ना कहीं कल की जो लंच डिप्लोमेसी थी वो कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में जो कुमारी शैलजा से जब हरियाणा न्यूज की खास बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे कहा था आने वाला जो समय है उसमें एकजुट होकर तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर है, हरियाणा के जो तमाम युवाओं के मुद्दे हैं या फिर किसानों के मुद्दे